हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आइए सिंप्लीफिकेशन की हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली हमारी 9 क्लासेस सिंप्लीफिकेशन की हो चुकी थी और जो भी कंसेप्ट थे वो कंसेप्ट हमने आप सभी लोगों तक प्रोवाइड कर चुके हैं। हम अपनी क्लास को आइए कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड मास का कंसेप्ट। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास के एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट, क्या होता है तरीका हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस बोर्ड मास को, जो बोर्ड मास का ये जो नियम होता है, इसको हल्के में समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं। बल्कि आज के समय में अगर देखा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम बोर्ड मास के सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास का इस क्लास के अलावा आपको कहीं पर भी कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। इस क्लास के बाद बोर्ड मास के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हो, वो चाहे एसएससी का हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी में एग्जाम में आया हो। आइए हम शुरू करते हैं क्या कंसेप्ट होता है बोर्ड मास का। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे देखो इसका क्रम क्या होता है। बोर्ड मास इसका मतलब होता है वेनिकुलम। इसका मतलब हो जाता है ब्रैकेट। इसका मतलब हो जाता है ऑफ। इसका मतलब हो जाता है डिवीजन। इसका मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हो जाता है एडिशन। इसका मतलब हो जाता है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब हो जाता है रेखा बंधनी। इसको बोलते ब्रैकेट, तो ब्रैकेट होता ही है हमारा, ठीक है। ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई ही करना। डिवीजन का मतलब होता है भाग और मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो जाता है गुणा। एडिशन का मतलब हो जाता है जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब हो जाता है घटाओ या घटाना। रेखा बंधनी का मतलब इसका चिन्ह ऐसा होता है। ब्रैकेट तो हमारा इस प्रकार से होता है, कैसे भी ब्रैकेट होंगे, करली ब्रैकेट भी होगा और बड़ा ब्रैकेट भी होगा, ठीक है। ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। डिवाइड का चिन्ह ये मिलेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह ये है मेरा, और एडिशन का ये है मेरा, और घटाना का चिन्ह ये है। तो ये हमारा बोर्ड मास के क्वेश्चन करने का ये क्रम होता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है वेनिकुलम को सॉल्व करना। इसके बाद अगर बात करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ऑफ को, इसके बाद डिवीजन को, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, इसके बाद किसको करेंगे, एडिशन को, इसके बाद सब्ट्रैक्शन को। आइए इससे रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन ये लिखा हो 8 डिवाइड बाई 4 प्लस का 2 प्लस 3 इंटू में 6 प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा काम होगा वेनिकुलम को सॉल्व करना है। वेनिकुलम जिसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 प्लस का 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और इंटू में कितना हो जाएगा 6, और प्लस का कितना हो जाएगा 3। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्रैकेट को हटा दो, अब यहाँ से ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रहा। अब बात करें वेनिकुलम के बाद, ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ तो हमारा है नहीं, इसके बाद बात करें डिवाइड का, डिवाइड करेंगे तो 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस का 5 इंटू में 6 और प्लस का 3। इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई का, तो 2 प्लस 5 छक्का 30 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 30 और 3 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे हमारा क्वेश्चन ये लिखा है 4 ऑफ 3, है ना, डिवाइड 2 माइनस 1, इसको दे दिया मैंने ब्रैकेट, इसके ऊपर लगा दिया वेनिकुलम, और इंटू में 4 प्लस का 3, है ना, और माइनस का यहाँ लिख दिया मैंने 4। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे वेनिकुलम को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ 3 डिवाइड, वेनिकुलम को सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू में 4, और प्लस का ये हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा कितना हमारा 4।
इसके बाद देखो वेनिकुलम हमारा खत्म हो गया, ब्रैकेट तो है नहीं, अब आएंगे ऑफ पे। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 और डिवाइड बाई 4 और प्लस का कितना हो जाएगा, है ना। इसको 1 × 4 कर, 1 × 4 रखा रहने दो अभी, 1 × में 4 प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो ऑफ को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और डिवाइड बाई 1 × 4 प्लस का 3 और माइनस का 4। ऑफ हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद बात करेंगे, हम सॉल्व करेंगे किसको, डिवाइड को। तो ये हमारा डिवाइड का चिन्ह लगा है, तो 12 में 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और गुणा में हो जाएगा 4 प्लस का 3 और माइनस का 4, तो 12 चौकू ये हो जाएगा 48। इसके बाद मल्टीप्लाई का सॉल्व करेंगे, 48 और प्लस का 3 और माइनस का 4। और इसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 47। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसी में एक और कंसेप्ट आता है, ध्यान से देखो। ये 2 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन ये आ गया है 8 डिवाइड बाई 4, है ना, और इनटू में लिखा है, ठीक है, 3 प्लस का 2 और प्लस का 6 माइनस 8। मान लो ये क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन ये लिखा है 8 डिवाइड बाई 4 और ये लिखा है 3 प्लस 2 और प्लस का 6 इंटू में 8 माइनस का 2। मान लो ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई लगा है, लेकिन इसके बीच में देखो ये भी मल्टीप्लाई है। लेकिन रियलिटी बताएं, इन दोनों में फ़र्क ये है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा ऑफ लिखा है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर ऑफ लिखा है। ध्यान रखना, ये दिख जरूर नहीं रहा है कि ऑफ लगाया नहीं। अगर ब्रैकेट के साथ में ये संख्या लगी है तो इसका मतलब ये लिखा है ऑफ और ये लिखा है मल्टीप्लाई। तो आइए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा वेनिकुलम को सॉल्व करना है। वेनिकुलम है नहीं मेरा, वेनिकुलम अगर इसमें नहीं है तो इसके बाद देखेंगे ब्रैकेट है हमारा, तो इसको सॉल्व करो। 8 डिवाइड बाई 4 इंटू में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, है ना, और प्लस का ये हो जाएगा 6 माइनस 8। ब्रैकेट हो गया हमारा, ऑफ है नहीं इसमें। इसके बाद डिवाइड देखेंगे, डिवाइड हमारा ये हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 2 गुणा में हो जाएगा 5 प्लस का 6 और माइनस का 8। इसके बाद डिवाइड हो गया। अब बात करेंगे तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 6 और माइनस का 8। इसके बाद बात करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 और माइनस का 8, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से देखो, ये तो हमारा ऑफ लगा है, कन्फर्म बात है, वेनिकुलम है नहीं हमारा, ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 8 डिवाइड 4 और ब्रैकेट हमारा 3 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस का ये हो जाएगा 6 गुणा में 8 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। कन्फर्म बात इतनी हो गई। यहाँ से देखो अभी मैंने क्या किया, वेनिकुलम था नहीं, मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद कौन आएगा हमारा, ऑफ आएगा। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 और प्लस का 6 इंटू 8 माइनस का 2। ये हमारा ऑफ लगा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 4 पंचे 20 और प्लस का ये हो जाएगा 6 गुणा में 8 और माइनस का 2। इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, अगर डिवाइड का चिन्ह आपको हटाना है, उसकी जगह मल्टीप्लाई लगाना है, तो उन संख्याओं को क्या करते हैं, तुरंत हम बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमेशा है, तो ये 1/, में कितना हो जाएगा 20 प्लस का ये हो जाएगा 6 गुणा में 8 और माइनस का 2। इसको हल कर देंगे तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा आंसर 2/5 प्लस का 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48 और माइनस का कितना हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। 5 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार, तो 5 दूना 10। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 242 माइनस 10/5। तो इसको हल करो तो ये हो जाएगा मेरा 2 और ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 232/5। इसको अगर आप हल करना चाहो तो ये हो जाएगा 5 चौको 20
बचा कितना 3 बचा 32 हो गया, तो 5 छक्का 30 बचा कितना 2 और ये हो गया 5 चौकू 20। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसी से रिलेटेड और हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चन को आपसे सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप जिस भी बुक से आप अपनी प्रैक्टिस करते हो उससे आप सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, देखना आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को हम और लेते हैं। चलिए आइए देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेनिकुलम, इस क्वेश्चन में कुछ दिया गया, वेनिकुलम नहीं दिया गया। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर आते हैं, ब्रैकेट में देखें, ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 3/20, कितना हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 4 गुणा में 45 बटे में हो जाएगा 3 गुणा में 2। इतनी बात क्लियर हो गई। माइनस का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 1 21/4, कितना हो जाएगा 21/4। अब वही कंडीशन यहाँ पर भी है, ये मल्टीप्लाई में है हमारा, ये ऑफ वाला ये पहले सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 8 गुणा 3 मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 8 गुणा में 3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा 8 एकम 8 और 1 9, अब 3 दूना 6 और 1 7। इतनी बात कन्फर्म हो गई। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस का ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौकू 20 और 5 नेम 45, 4 से 4 कट गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे ध्यान से देखो, इससे क्या कटेगा 7 तियाँ 21 और 3 तिरका 9, 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूना 8 और ध्यान से देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 3 केवल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो इसको हल कर लो तो ये कितना बचा 9 बटे में 2 और माइनस इधर कितना बचा, इधर कितना बचा केवल 3, इधर कितना बचा केवल 3, इधर कितना बचा 2/3 प्लस का 2/3। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा 6, 2 तियाँ 6 3 नेम 27 माइनस इसके नीचे 1 है तो 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 दूना 6 2 दूना 4। इसको आप हल कर लो, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 और माइनस का 18 बटे में कितना हो जाएगा 6। इसको हल करो, 8 तियाँ 21 और सॉरी 8 और 3 11, 1 और 2 1 6, इससे भाग दो 6 दूना 12 बचा कितना 1, तो 2 सही 1/6, 6 दूना 12 और 1 3 1/6। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, वेनिकुलम को। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये तो लिखा है 9, यहाँ से देखो 4, सबसे पहले वेनिकुलम को सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 6 कितना हो जाएगा 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, कितना हो जाएगा 21। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हमारा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7/3, या बना रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 डिवाइड 3/7 और इंटू में 2 6 12 और 20 1 21 प्लस का कितना हो जाएगा ये हमारा, ध्यान से देखो ये तो हमारा है 1/5 और इंटू में हो जाएगा 25/7 और माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम लेंगे तो 16, 8 दूना 16 2 पंचे 10, 16 एकम 16 प्लस का 6। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो नीचे कितना आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से बात करेंगे 16 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 24 में 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। कन्फर्म है इतनी बात। यहाँ से देखो ये तो हमारा लिखा है 36, इसको सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे तो 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 यहाँ बचा और 5 ये 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 और 9 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब यहाँ से देखो
ये हम ऑफ को पहले हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो ये तो 9 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नीचे चला जाएगा 1/9, ठीक है। इधर देखो, इधर सॉल्व करते हैं इसको अगर हम इधर सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 ऊपर है, कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/9। यहाँ से अगर देखेंगे तो 5 25 प्लस का ये हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 7, 5/7 और 10 और 6 16 और कितना हो जाएगा -1 और बटे में कितना हो जाएगा 8, इससे कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना बचा 1 प्लस का 5/7 और -1/8, इससे कैंसिल आउट। तो आंसर हमारा कितना बचा 5/7 और बटे में कितना हो जाएगा 8, इसके नीचे 1 मान लें तो इसको हल कर देंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 56। तो इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर है, ठीक है। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करें और अपनी जो मैथ है उसको मजबूत बनाएं। ध्यान रखना, मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, एक एक क्वेश्चन पे कमांड रखनी होगी आपको, तभी आप मैथ सीख सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज हमारा बोर्ड मार्क्स का ये कंसेप्ट ये ख़त्म होता है। कल हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारा होगा शर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको बोलेंगे घातांक एवं करड़ी। और बोर्ड मार्क्स से जो भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले थे, जितने भी टाइप बनने वाले थे वो हमने करा दिए। बाकी जो कराने को क्वेश्चन तो हम कराते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी सिखाना था वो हमने सिखा दिया, ठीक। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।